Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिएगा, आज जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगला पार्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, जिसमें कल मैंने आपको त्रैमासिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन समझाए थे, जिसमें हमारी वार्षिक आय जो त्रैमासिक हो अर्धवार्षिक हो। आज हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। त्रैमासिक के मैंने शायद आपको क्वेश्चन कराया था, लेकिन अब मैं अच्छे से आपको क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो त्रैमासिक हो, पंचमासी हो, छमासी हो, सतमासी, अठमासी, जो भी मास हो आप कैसे निकालोगे, समझे। लेकिन उससे पहले अगर प्यार से तो अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा एक बार। अगर आपका देखो समय यानी कि वार्षिक अर्धवार्षिक हो दर, हमारे बुकों में सिर्फ इन दोनों के लिए ही बने होते हैं, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। इसको त्रैमासिक बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है तिमाही, और इसी को बोला जाता है छमाही। इन दोनों के लिए तो हमारे पास पता होता है भाई, इसमें तो हमको दर का करना पड़ता है दोगुना। सो देखो, इसमें तो समय का करना पड़ता है दोगुना और दर का करना पड़ता है आधा। इसमें समय का करना पड़ता है चार गुना क्या करना पड़ता है समय, और इसमें करना पड़ता है हमको दर का एक चौथाई करना पड़ता है दर को। राइट, समझे इस चीज़ को, दर को करना पड़ता है एक चौथाई। और बस अगर लेकिन कन्फर्म समझो ये कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पंचमाही, तो हमको ये नहीं पता होता कि इसमें दर का क्या करना पड़ेगा और समय का क्या करना पड़ेगा, नहीं पता इस काम को। और अगर ऐसा आ जाए कि अठमाही यानी हमको नहीं पता पड़ना क्या कि इसमें हमको दर को क्या करना पड़ेगा। सिर्फ हमारी बुकों में इसके लिए होता है और इसके लिए ही सब कुछ लिखा होता है। लेकिन आज मैं आपको कोई सा भी माह का पूछे सभी का बताऊंगा। अब साथ साथ में हमको ये बताऊंगा कि इनको छमाही में दर को आधा क्यों किया जाता है और तुगना, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इनके साथ इनको और बताऊंगा ऐसा क्या होता है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला, देखिएगा एक बार, बिल्कुल ही आसान तरीके में समझाने वाला हूँ। देखो, 5,680 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो सीआई बताओ, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। देखो क्वेश्चन अपना फर्स्ट 5680 है, 5,680 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दी गई। 1.5 वर्ष के लिए उधार दी गई या दी जाती है, उधार दी जाती है यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो, नहीं अर्धवार्षिक हो तो सीआई बताओ। देखो कि 5,680 रुपये की राशि 10% दर से 7, मतलब ब्याज पर दी जाती, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है और 1.5 वर्ष के लिए दी जाती है। और इसमें इसको शर्त दे रखा है कि भाई शर्त अगर हमारी अर्धवार्षिक हो, तो हमको पता है कि जो अर्धवार्षिक दर होती है यानी कि अर्धवार्षिक होती है, उसमें क्या करते हैं हम अर्धवार्षिक के लिए क्या करते हैं, जो अर्धवार्षिक होती है उसमें क्या करते हैं, देखो इसमें करते हैं दर और समय, यानी कि समय का क्या करते हैं दोगुना करते हैं और दर का क्या करते हैं आधा करते हैं। अब देखो हमारे पास दर कितनी थी 10%, तो हमारी आधे से कितनी होगी 10%, कहाँ बच गया हमारे 5%, तो दर बनेगी यहाँ पर। समय कितना था हमारे पास 1.5 वर्ष, तो दुगुना कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास समय, तो समय हमारे 2 से गुना कर दिया कितना हो जाएगा हमारे पास समय, तो 1.5 और 1.5 कितना हो गया अपने पास समय होगा 3 वर्ष। अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला 5% दर से 5680 रुपये का। तो भाई ब्याज निकालने में तरीका क्या बताया था आपको 3 वर्ष का, तो सीधा आप 3 लाइन इस प्रकार से खींच दीजिएगा, आपका ब्याज निकल जाएगा, सिंपल सा। देखो 5680 का 5% की दर से, 0 से ये 0 गई और 5 से काटा ये कितनी बार 5 से 5, ये कितनी बार 2 बार कट गया, और 2 से इसको काटा कितनी बार कट गया, ये कट गया साहब 2 बार 8 बार 4 बार 200, सॉरी ये कितना बार कट जाएगा
ठीक है। बाकी एक बचा यहाँ पर 8 आ गया 4, कितना 284 बार, कितना कट गया 284 फर्स्ट साल का, 284 सेकंड साल का और 284 थर्ड साल का। अब कह रहा है फिर इसका भी 5% और निकाल लीजिएगा। इससे काटा कितनी बार, एक बार, इससे काटा 20 बार, पूरा कट गया 20 बार। और अब 20 का भाग इससे काटा कितनी बार कट गया, 2 से 10 बार, और 2 से कट गया ये 14 और 2 बार, कितना आ गया 14.2। इधर कितना आ जाएगा 14.2। अब इसका दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.28, कितना आ जाएगा 28.4, कितना आ जाएगा 28.4, राइट। अब देखिएगा और आगे निकाल लीजिएगा 14.2 का 5%, 14.2 का 5% और निकालते भाई कितना आता है, देखो पॉइंट हटाया 0 आ गई। देखो अब इससे काटा कितनी बार कट गया, ये 20 बार कट गया, और फिर इससे काटा कितनी बार कटेगा, इस देखो ये कट गया 10 बार कट गया, और ये कट गया 7 बार, 1 बार, तो बचा कितने पास 100, तो 71 बटे में कितना आ गया 100.71, कितना आ जाएगा 0.71। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इनको ऐड कीजिएगा, 4 4 8 4 12 का 2 5 से लगी 1, 4 8 8 16 और 32, यानी कितने हो गए 24, 24 कितने हो गए 25, 2 4 6 और एक कितने हो गए 7, नहीं 2 4 6 8 हो गए ना, ये लो 852 प्लस, और इनको जोड़ दो ये कितने हो रहे हैं, देखो ये हो गया अपने पास 6 पॉइंट और कितने हो गए, देखो 4, 14 का 4 कहाँ से लगी 1 2 3 और एक कितने हो गए 4 पॉइंट प्लस 0.71। अब इन सभी को ऐड कर दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा। अब देखो पॉइंट वाली संख्या को कैसे ऐड करते हैं, देखो ये भी समझ लो आप, कभी आप पे गलतियाँ कर दे जोड़ने में। देखो ये आ गया 44.6 और इधर कितना आ गया 0.71। अब इन सभी को ऐड करना होगा, देख कैसे करोगे, इसके सीध में एक जीरो, यहाँ पर पॉइंट लगाओ, 2 ऐसे बढ़ा दो, अब सभी हो गए, इसके जीरो आ गए ऐसे, इसको ऐसे ऐसे बढ़ा दो। अब आप जोड़ दो इनको, 1 3 पॉइंट और बाकी कितना हो जाएगा 6 7 और इधर कितना हो गया 9 8, यानी कितना हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा 897.31। कितना हो जाएगा 897.31 अपना क्या बन जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूँगा कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए बाई चांस तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखो कैलकुलेशन करने में कहीं मिस्टेक हो भी सकती है, बाकी बहुत ही ज़्यादा सरलता बढ़ती जा रही है, आपके सामने कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई अगर व्यक्तिगत गलती के अनुसार हो जाती है तो उसके लिए वेरी सॉरी, लेकिन कोई गलती नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना जो इसमें यह होता है कि इसका अर्धवार्षिक एक वार्षिक है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो अपना जो आंसर बनेगा वो 897.31 आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो प्यारे साथियों एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, राइट। चलिए देखिए वो शायद यहाँ पर आपकी कहीं मिस्टेक हुई, देखो जोड़ने में, देखो 6 आ गया और 8 4 12 होते हैं ये ना, ये तो 12 का 2 कहाँ से लगे, एक ही हो गए इतने 42, यानी कि आपको जोड़ने में यहाँ पर कहीं मिस्टेक आई। एक सेकेंड, ये आपका ऐसे आना चाहिए था, ऐसे, ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये कितना आएगा 2 4, कितना आएगा 5। अब ठीक है आपका आंसर, अब इतना आना चाहिए था ना 855.31। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी इसको ऐड करने में, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न क्या है इसको देख लो, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी ना, मैं बोल रहा था कई कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकती है, आप उसको एक बार नज़र मार लीजिएगा। चलिएगा अपना अगला प्रश्न देखो कि 8,000 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर त्रैमासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो 8,000 रुपये की राशि है, 8,000 रुपये की राशि 12% की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो CI ज्ञात करो। भाई देखो 8,000 रुपये की राशि 12% दर से 9 माह के लिए दी जाती है, तो ब्याज की जो शर्त है वो त्रैमासिक हो, त्रैमासिक हो तो CI ज्ञात करो। त्रैमासिक के लिए हम क्या करते हैं, देखो त्रैमासिक हो तो इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें देखो
दर होती है और समय। दर का हम क्या करते हैं, दर का हम करते हैं भाई इसमें 1/4, यानी कि दर दे रखी है 12% 4 का भाग देंगे कितनी अगर अपने पास 3%। समय का करते हैं 4 गुना, समय कितना दे रखा है 9 माह। 9 माह का हम 4 से गुना कर देंगे कितने हो गए 36 माह या फिर 3 वर्ष, राइट। 36 माह या 3 वर्ष। देखो इसमें दर दे रखी है हमको कितनी 12%, तो हमको 1/4 करा तो 1/4 का इसमें भाग दे दो 12 में। देखो ऐसे 12 गुना में 1/4 का भाग दे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, 3 गुना कितना आ गया 3%। हमारी दर होगी 3%। और 9 माह हमको दे रखा है, 9 का गुना अगर मैं 4 से कर दे टोटल कितने हो गए 36 माह। 36 माह में 3 वर्ष होते हैं या फिर अपने 36 माह होते हैं। इसको 3 वर्ष का आपको साधारण ब्याज निकालना चाहिए। बस सिंपल ऐसे करके इसको ऐसे निकाल लीजिएगा। देखो 8,000 रुपये की राशि 3% की दर से कितना हो गया 0 0 गए 0 से कितना हो गया 8 3 24 240। इधर भी कितना आ गया 240, इधर भी कितना आ गया 240। 240 का फिर 3% कितना होता है 0 0 गई कितना हो गया, यानी कि कितना हो गया अपने पास 4 3 12 2 कहाँ से लगे 1, और अपने पास 24 3 72 होते हैं ना, तो 7.2 कितना आ गया 7.2। इसका दुगना करते हैं 4 और कितना आ गया 14.4। कितना आ गया 14.4। 7.2 का फिर 3% और निकाल लीजिए कितना होता है 0 से इतना आ गया, तो इसका कितना 24 3 72 कितने हुए थे, यानी कि देखो ये हो गया साहब अपना 6 और 7 3 21 कितना आ गया, और 1 2 3 पॉइंट यानी कि 0.216 अपने पास इधर आ गया है ना। अब इन सभी को ऐड कर दो अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इधर आगे देखो 0 4 4 12 का 2 कहाँ से लगी 1 2 2 4 1 6 1 7 720, और इनको ऐड करते हैं इधर कितना आ जाता है 6.7 4 11 की कहाँ से लगी 2 7 4 11 की 1 कहाँ से लगी 1 और 2, और प्लस में इधर प्लस में कितना आ जाएगा इधर 0.16 है ना। देखो अब इन सभी को ऐड कर दो। देखो 720.000 पॉइंट इधर कितना आ जाएगा 216.6 और 21 6 1 8.147 741.816। यही आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। कितना बन जाएगा अपना आंसर, वो आंसर बन जाएगा अपने पास ये। तो यानी कि ये उसका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो प्यारे साथी देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी मिस्टेक आती है, थोड़ी देखो इसको आप ध्यान रखना। कैलकुलेशन करने में फुल फास्ट होनी चाहिए आपकी, तब जाके आपका आंसर आ सकता है। बाकी देखो आप देखो इसको तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जो आपका आंसर आएगा ना आपके ऑप्शन से बेस कर दो लास्ट में इतना आ रहा है ऑप्शन में, क्योंकि आपके लास्ट में लगभग ही इतना आएगा, लगभग इतना आएगा। आप उसको देखो इन दोनों को ही ऐड करके देख लीजिए ऑप्शन से पॉइंट पर संख्या, आपका आंसर बहुत जल्दी आसानी से मिल जाएगा। बाकी देखो इतना डिफिकल्टी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पूछ ले तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कुछ भी पूछ जाए तो आसानी से आप कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है कि 4500 की राशि 16% दर से 6 माह के लिए उधार दी जाती है, ब्याज त्रैमासिक हो तो मिश्र धन ज्ञात करो। 4500 की राशि 4500 रुपये की राशि 4500 की राशि 16% की दर से 16% से 6 माह के लिए दी जाती है यदि ब्याज की दर त्रैमासिक हो तो CI नहीं बल्कि मिश्र धन ज्ञात करो। हो तो मिश्र धन ज्ञात करो, मिश्र धन ज्ञात करो। ये लो भाई, देखो त्रैमासिक में क्या करते हैं अपन, त्रैमासिक में आपको पता होगा भाई दर का क्या किया जाता है 1/4 और समय क्या कर देता है 4 गुना। दर कितनी अपने पास 16 में अगर हम 4 का भाग देंगे कितना जाएगा 4%, और दर अपनी कितनी 6 माह, 6 का गुना हम 4 से करूँ कितना जाएगा 24 माह, या हम कह सकता हूँ 2 वर्ष, राइट। अब देखो तो क्या 2 वर्ष के लिए फॉर्मेट क्या होगा भाई, 2 वर्ष के लिए ये फॉर्मेट हो रहा है, तो 4500 का 4% की दर से देखो कितना हो जाता है, ये आ गया 4 5 20 की 0 यहाँ से लगी 2, और 16 और 2 कितने होते हैं 16 और 2 कितने होते हैं 18, तो 180। इधर भी कितना आ गया 180, राइट। चलो 180 का फिर निकाल लो आप, 180 का फिर निकालो 4% कितना होता है 0 0 कट गई, 18 चौक कितने होते हैं 36 72 कितने होते हैं 72 7.2 अपने पास यहाँ आ गया। इन सभी को ऐड कर दो आपका आ जाएगा ब्याज, क्या आ जाएगा इधर कितना आ गया देखो 0 और
8 दूनी 16 का 6 कहाँ से लगे 1 3 कि 300 कितना आ गया प्लस 7.2 कितना आ जाएगा 367.2 आपका क्या आ गया CI। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछा जा रहा है तो प्लस 4500 कर दीजिएगा इसमें। तो आपका क्या आ जाएगा आपका मिश्र धन आ जाएगा, क्योंकि मिश्र धन होता है वो ब्याज और साथ ब्याज और अपने जो ब्याज होता है और अपना मूलधन होता है उसका योग होता है। तो देखो कितना हो जाएगा कि 2.4867.2 आपका क्या बन जाएगा इसमें आपका मिश्र धन, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, चाहे क्वेश्चंस कैसा भी आए तरीका आपको सिर्फ यही रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। एक अच्छा प्रश्न है कि 8,000 रुपये की राशि 20 दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है, तो यदि ब्याज दर त्रैमासिक हो तो समय ज्ञात करने की, तो CI ज्ञात करो। देखो 8,000 रुपये राशि 20% दर से उधार दी जाती है। देखो अच्छा प्रश्न देखो एक बार, ये लो 8,000 रुपये की राशि 20% की दर से 9 माह के लिए, तो ब्याज की त्रैमासिक हो कितनी हो त्रैमासिक, तो CI ज्ञात करो। ये लो भाई, अब इसमें त्रैमासिक में क्या होगा दर का तो 1/4 हो जाएगा, कितनी दर 20 है 20 में 4 का भाग दिया कितना होगी 5%, और समय क्या हो जाएगा अपने पास 4 गुना, तो 9 माह गुना में 4 बराबर में 36 माह या फिर 3 वर्ष, राइट। उसके बाद देखो अब इस 3 वर्ष का फॉर्मेट बना लीजिएगा 1 2 3 1 2 3। उसके बाद देखो 8,000 रुपये का 5% दर से 1020 1020 कितने हो गए 8 5 40 400 8 5 40 400 8 5 40 400 400 का फिर 5% कितना होता है 0 0 0 को कितना हो गया 20 कितना हो गया 20 20 दोनों कितना होते हैं 40, फिर 20 का 5% कितना होता है 1020 10 10 बटे में 10 कितना होता है 1, तो कितना होता है 1। इन सभी को जोड़ दो कितना हो जाएगा, इधर कितना हो गया देखो कितना हो गया अपने पास 20 और 20 और 40 एक हो गया अपने 60 60 और 61 प्लस में 4 4 थी 1200, तो टोटल आंसर हो जाएगा 1261। मेरे पास क्या बन जाएगा इसका CI बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें आपसे पूछा था कि भाई इसका अमाउंट यानी कि मिश्र धन क्या होता, तो आप 1261 प्लस में 8,000 जब कर देते तो आपका आंसर बन जाता कितना 9261, यही आपका क्या बन जाता राइट आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चंस कैसा भी आए डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए। तो प्यारे साथियों इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको पंचमाही वाले क्वेश्चंस करवाता हूँ। अगर पंचमाही 6 माही 7 माही 8 माही वाले आएंगे तो कैसे हो किया जाएगा, राइट। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चंस इसी बात पर आधारित है, बस एक चीज आपको समझनी पड़ेगी इसमें, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन बस समझ पर आधारित है। वाकई देखने में अजीब सा लगेगा लेकिन समझ पर आधारित है क्वेश्चन, राइट। देखो क्वेश्चन क्या है कि 8,000 रुपये की राशि 12% दर से 8,000 रुपये की राशि 12% की दर से 12% की दर से 1 यानी कि आपको दिया जाता है 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त पंचमाही हो, 5 माही हो तो CI ज्ञात करो। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि 12% दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ब्याज की शर्त 5 माही हो। देखो बस इस चीज को समझना भाई, ये चीज कहना क्या चाह रहा, तो CI ज्ञात करो। देखो इसका मतलब क्या होता है कि वर्ष में 5 जो भी जितने भी दिन दे रखे, मान लो उसमें दे रखा था हमको भाई 10, मान लो हमको दे दिया 36 माह और हमको भाई दर दे दी हमको त्रैमासिक। इसका मतलब क्या है कि 36 माह में हमको हर 3 महीने में हिसाब करना पड़ेगा। त्रैमासिक मतलब होता है 3 महीने में हिसाब हो रहा है भाई, यही तो बात होता है कि साल में 3 बार हिसाब होगा, साल में 4 बार हिसाब होगा, हर 3 महीने में। क्योंकि देखो जो आपकी दर होती है ना,
आपकी दर होती है ये वाली, ध्यान देना बात को, अर्धवार्षिक है। इसका मतलब क्या, 6 महीने, हर 6 महीने में आपका एक बार 6 महीने में यहाँ होगा, एक बार 6 महीने में यहाँ होगा, और यहाँ मैंने दे दी त्रैमासिक। इसका मतलब क्या, 3 माह, हर 3 महीने में आपका हिसाब होगा, हर 3 महीने में क्या होगा, आपका हिसाब होगा। भाई यही तो बात है, क्योंकि ये दर हमेशा वार्षिक होती है, ये साल के हिसाब से निकाली जाती है। अब आपकी मानो ये होगी दर, तो इसमें आप क्या करोगे, हर 3 महीने में एक बार यहाँ हिसाब करोगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, एक साल में 4 बार हिसाब करोगे, और इसमें साल में 2 बार हिसाब करोगे। और ये कह रहा है पंचमाही, ये कह रहा है पंचमाही, यानी कि साल में आप कितनी बार हिसाब करोगे, 5 बार, 1 2 3 4 5, इस साल में आप 5 बार हिसाब करोगे। भाई यही तो बात कहना चाह रहा है, साल में पंचमाही कि हर 5 महीने बाद, सॉरी 5 बार नहीं, हर 5 महीने बाद, यानी कि ये हर 5 महीने बाद, एक 5 महीने यहाँ, 5 महीने यहाँ, 5, ये ऐसे ऐसे हिसाब करेगा हर 5 महीने में। यहाँ तो कह रहा 6 माही हर 6 महीने में, तिमाही हर 3 महीने में, ये कह रहा हर 5 महीने में। एक यहाँ से हो जाएगा एक साल, तो देखो यहाँ तक हो गए 10 माह, यहाँ तक हो गए 15 माह, 15 माह, और यहाँ तक हो जाते टोटल 20 माह, और फिर आपको हो जाते 25 माह। इस प्रकार आपका कहीं ना कहीं तो साल तो बनेगी नहीं भाई, कहीं ना कहीं तो साल बनेगी, यानी कि यहाँ तो पूरी साल नहीं बनी, यहाँ 2 बार हिसाब हो जाएगा, फिर भी 2 माह शेष बच जाएंगे। उसी प्रकार आपको ऐसे दिया जाता है फॉर्मेट। तो पंचमाही का भाई जो मतलब होता है वो होता है हर 5 महीने में आपका हिसाब करना होगा, आपको हर 5 महीने में। और 3 तिमासिक का होता है कि हर 3 महीने में हिसाब करना होगा, और 6 माह का या फिर अर्धवार्षिक होता है हर 6 महीने में आपको हिसाब करना होगा आपके ब्याज का। अब देखो, अब इनका तो हमको पता, त्रैमासिक में दर को हम 1/4 करते हैं, समय का 4 गुना, और अर्धवार्षिक में हम समय का 2 गुना और दर का आधा करते हैं। लेकिन पंचमाही में क्या करें, बस इसमें समझना होगा, इसमें कोई अलग से रूल्स नहीं लगते, वही चीज लगी। देखो देखो, ये कह रहा पंचमाही, ये कह रहा 12% की दर, भाई 1 साल की तो होगी, 1 साल या 12 माह, भाई क्यों साल में, भाई दर तो वार्षिक होती है, 12 माह या 1 साल। देखो जो 12 माह की दर 12% है, तो 1 माह की दर क्या हो जाएगी, 1 माह की दर आप कहोगे सर 1%। भाई देखो 12 माह की दर हमारे पास 12% है, तो सर 1 माह की दर कितनी हो जाएगी, 1%, और 5 महीने में करनी है, तो भाई 5 माह की दर कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 5%। तो बस यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर दर को कैसे निकाला जाएगा। अब देखिएगा सर हमारे पास दर तो निकल गई, अब हम समय का क्या करें, बिल्कुल समय का क्या करना पड़ेगा। देखो समय कितना, 1 वर्ष और 1/4 माह, यही तो है ना भाई, ये 1 वर्ष और 1/4 माह, यानी कि हम कह सकते हैं 1 पॉइंट, या फिर 1 माह में देखो कि 1 वर्ष में कितने हो गए, 1 वर्ष में टोटल 12 माह, 12 माह हो गए, प्लस 1/4 बच गया। अभी 1/4 को 12 से गुना कर दो, कितना आ गया, 3 माह, 4 3 12, 3 माह हो गए ना, तो टोटल कितने हो गए, 3 माह और ऐड कर दो इसमें, 3 माह। अब टोटल कितने हो गए, इसका मतलब हो गया 15 माह, इसका मतलब हो गया 15 माह, इसका मतलब हो रहा 15 माह। देखो 5 माह में 5% दर होगी, अब 15 माह है हमारे पास, 15 माह। अब हमको इसको 3 बार हिसाब करना, हर प्रत्येक 5 महीने में, एक बार तो यहाँ हिसाब कर देंगे, एक बार यहाँ हिसाब कर देंगे, एक बार यहाँ, 1 2 3, यानी 3 साल का अब आप निकाल लो। एक बार यहाँ हिसाब यहाँ हो जाएगा, एक बार हिसाब यहाँ पे होगा, एक बार हिसाब यहाँ पे होगा, 1 2 3 वर्ष का फॉर्मेट बन जाता है अपने पास। क्योंकि हमको 3 बार हिसाब करना होगा, तो कैसे करोगे, देखो 1 2 3 1 2 3, अब सीधा 5% की दर का 8000 का 5% दर से निकालो, 0 0 गई, इससे ये गई, कितना हो गया, यहाँ आ गया 400, यहाँ भी कितना आ गया 400, यहाँ भी कितना आ गया 400, और फिर 400 का 5% और निकालो, 0 0, ये कितना आ गया 20, इधर कितना आ गया 40 40 आ गया, फिर 20 का फिर 5% निकालेंगे, कितना आता है 0 0, 1 आएगा, 0 10 1, कितना आ जाएगा 1। तो अब इन सभी को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास, 4 8 1200, और इधर कितना हो गया 20 40 41, यानी कि हो गए 41 और 20 61, 1261, यही हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि उसका जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा 1261। अब ये हुआ कैसे, सबसे बड़ी बात होती है आपको दर ज्ञात करना आना चाहिए, और यहाँ से आपको समय पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे नहीं तो दर को बढ़ाया ना समय को घटा बढ़ा किया,
सर यहाँ पे आपने नहीं, तो अगर त्रैमासिक होती सर आप दर को आधा करते, यानी कि त्रैमासिक होती सर दर को तो आप 1/4 करते और समय को 4 गुना करते, लेकिन यहाँ पे तो आपने कुछ किया ही नहीं। देखो क्यों नहीं किया, किया तो है यहाँ पे हमने किया है ना, जो दर हमारी 12% थी वर्तमान में रह कितनी गई, घटकर कितनी आ गई अपने पास 5%। कैसे आ गई 5 पे, कैसे आ गई 5 पे, इसी प्रकार है कि पंचमाही है, हर प्रत्येक 5 महीने में हमको हिसाब करना पड़ेगा और 15 महीने में हमको 3 बार हिसाब करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा, हर 5 महीने में करेंगे। एक माह की दर 1%, तो 5 माह की दर कितनी होगी 5%। तो हर 5 महीने में हमको 3 स्लॉट हमारे पास बन जाएंगे, 5-5 महीने के टोटल होंगे 15 माह, 1 वर्ष, या हम कह सकते 3 माह जो हमारे पास समय दे रखा है। तो इसका हमको ब्याज चाहिए, तो ये हम ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। लेकिन देखो ये चीज़ आपको अभी भी समझ में नहीं आएगी, तो एक चीज़ ऐसे समझो, देखो मैंने क्या बताया था, 8,000 रुपये का था ना आपके पास अभी, ये देखो 8,000 रुपये थे मेरे, मैंने अभी आपको 8,000 रुपये की राशि को आपने लिखा था कितने प्रतिशत की दर से, यानी कि 12% की दर से 9 माह के लिए, अगर मासिक त्रैमासिक हो तो, त्रैमासिक या वार्षिक देख लो, चलो वार्षिक दर हो तो आप क्या करते इसमें, सॉरी अर्धवार्षिक हो है ना, तो आप क्या करते समय का तो आधा, सॉरी समय का तो दुगना करते, कितना करते 18 माह करते, और इसका आधा करते 6 माह करते। भैया भी 6 माह आया कैसे, चीज़ को समझो। जब ये वार्षिक थी ना, वार्षिक थी एक, यानी कि 12 माह के लिए हमारे पास दर कितनी थी 12% थी, तो हमने निकाला कितना, आधा किया इसको, क्योंकि हमको अर्धवार्षिक में 6 माह की चाहिए, हमको यहाँ अर्धवार्षिक में क्या चाहिए, हमको 6 माह के वाली चाहिए, यानी कि हर 6 महीने में हिसाब करना, तो हम 6 माह ही निकालेंगे ना, हर 6 महीने, तो 6 माह की दर कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर 12 माह की 12 तो 6 माह की 6 माह, 6 माह की 6% दर, तभी तो हमने इसको आधा कर दिया, जब भी तो हमने इसको आधा कर 6 माह ले दी, तो 6 माह की दर कितनी होगी 6, तो वही चीज़ हमने भाई यहाँ निकाली है कि जब 1 माह की 12% है, 12 माह की 1 माह कितनी होगी 1%, और 5 माह कितनी होगी 5%। तो यहाँ पर भी जब 12 माह की दर हमारे पास 12% थी, यहाँ पर हमने भाई हमने निकाला 8,000 रुपये राशि 12% दर से 9 माह के लिए, या फिर आप इसको अर्धवार्षिक ना मानकर इसको ऐसे मान लीजिएगा कि त्रैमासिक हो, दर की शर्त त्रैमासिक हो, ठीक है भाई। हमको प्रत्येक 3 महीने में हिसाब करना होगा, प्रत्येक 3 महीने में क्या करना होगा हिसाब। अब यहाँ क्या करते हैं हम, रियल में देखते हैं, हम सिंपल से करेंगे कि दर का तो 1/4 करेंगे, 1/4 यानी कि 12 में अगर हम 4 का भाग देंगे हमारे पास कितना आएगा 3, और समय का कितना आएगा 3, 4 गुना कितना आएगा 36 माह, या फिर हम कह सकते हैं 3 वर्ष, यही तो आएगा निकल कर। अब देखो ये 3 आया कैसे, जब वार्षिक दर थी, यानी कि जब वार्षिक दर थी तब तो हमारी 12% थी, एक वर्ष यानी 12 माह में कितनी थी 12, तो 1 माह में कितनी होगी हमारे पास, 1 माह में हो कितनी गई, तो हम कह देंगे भाई 1 माह में तो हमारी होगी 1%। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए हर 3 माह की, यानी कि हर 3 वर्ष, यानी कि 3 महीने में हिसाब करेंगे तो 3 माह की कितनी हो जाएगी भाई 3% हो जाएगी। वही हिसाब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, बस ये प्रक्रिया समझाने वाली ये थी इसमें, और इसमें कोई भी फंडा नहीं था, बस फंडा इसी का था कि ये दर आपको समझ में आनी चाहिए बस। फिर भी नहीं तो एक और चीज़ देखो मैं दोबारा से फिर कोशिश करूँगा आपको समझाने की। देखो आपके जहन से क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। बाकी देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको समझ में आए नहीं आए, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये चीज़ समझ में आ गई, ये तो आसानी, क्योंकि तो मैं बता चुका हूँ, आसानी सॉल्व कर चुके हो आप, लेकिन ये चीज़ जरूरी समझना। देखो अब मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो कि अभी मैंने आपका क्वेश्चन कराया कि 8,000 रुपये की राशि 20% दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है, तो त्रैमासिक दर हो। चलो इसी को ले लेते हैं। देखो 8,000 रुपये की राशि आपने दी, ये तो आपके धन था, आपने दिया भाई इसको 12% की दर से हम इसको दे रहे हैं, ठीक है भाई, दर हमारे पास आ गई, और इसको हमने 9 माह के लिए दिया, समझ रहे इस चीज़ को, 9 माह के लिए दिया, और इस हमने कही त्रैमासिक हमारी शर्त थी, त्रैमासिक हमारी शर्त थी। अब आप क्या करोगे भाई, ऐसी कंडीशन 9 माह के क्या करोगे, समय का तो आप क्या करोगे 4 गुना, यानी कि 9 का गुना 4 से कर दोगे तो आपके पास 36 माह या फिर 3 वर्ष आ जाएगी, राइट। और इसको आप क्या करोगे 12/4, यानी कि आपकी दर आपसे निकल गई 3% दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालोगे। सिंपल यही चीज़ करना। अब लेकिन ये 3% आई कैसे, अब समझना इसको। देखो जब 12 माह की दर हमारे पास, क्यों वार्षिक होती दर, तो 12 माह की दर 12% थी, ठीक है, तो 1 माह की दर हम अगर निकालेंगे कितना जाएगी 1% आ जाएगी, राइट। तो हमको चाहिए त्रैमासिक 3 माह की, तो आप कहोगे सर 3 माह की 3% आ गई, तो भाई यहाँ भी तो 3% ही आ रही है, त्रैमासिक कर रहे हैं जब, ये भी 3 आ रही है, ये भी 3 आ रही है, तो ऐसे ही तो इसको निकाला गया कि 5 माह की 5%, 1 माह की 1%, राइट। अब समझ में आई ना चीज़, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जिसको आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो प्यारे साथियों, आशा करूँगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में अवश्य आया होगा।
अगर नहीं आया हो तो भाई इसका आपको कोई समझाने का और तरीका नहीं है, फिर तो आप कोई सूत्र आता होगा वो रट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वाकई मैंने तो बहुत प्रयास किया आपको समझाने के। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे आपकी चीज और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट, चलिए देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 15,000 रुपए की राशि। भाई देखो मैं तो आपको इसको सिर्फ समझा ही सकता हूं। 15,000 रुपए की राशि 12% की दर से 10 माह, देखो अब की बार आपकी 10 माह दे दी है, ठीक है ना। ये लो भाई 10 माह के लिए उधार दी जाती है, ब्याज की दर पंचमाही हो तो सीआई ज्ञात करो। देखो अब वही कंडीशन कि जो आपकी दर है ना 12 माह, यानी कि जो आपकी दर है ये वाली 12 माह में आपकी दर कितनी दे रखी है 12%। तो भाई एक माह में आपकी दर कितनी हो जाएगी 1%। तो 5 माही पंचमाही, तो 5 माह में कितनी हो जाएगी 5%। राइट, चलो 10 माह आपको दे रखे 10 माह। अब भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हर प्रत्येक 5 महीने में इसका हिसाब करना। तो भाई 10 माह में 2 ही बार हिसाब हो सकता है, 5 माह 2 बार से लोड हो जाएगा, तो आप सिंपली 2 साल का ब्याज निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसा आ जाएगा, 15,000 रुपये की राशि पे 5% की दर से 1020 कितना आ गया 15 5 75, 750, 15 5 75, 750, 750 का फिर 5% और निकाल लीजिए, कितना जीरो जीरो कट गई, और 25 से 75 होते हैं, यानी कि देखो 5 25 का 5 कहाँ से लगी 1, यानी कि यहाँ से लगी 2, और भाई 35 36 37, तो कितना आ गया 37.5, तो कितना आ गया 37.5, इधर कितना हो गया 1500 प्लस में 37.5, तो टोटल हो जाएगा 1537.5। यही मेरा क्या बन जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई। देखो अब चाहे आपसे वो 9 माही पूछे 8 माही पूछे कोई सी भी माह पूछे, समझ रहे हो ना, अब चाहे आपसे कोई सी माह पूछे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक माह में दर कितनी है और जितनी माह की पूछे ना उससे गुना कर दो बस। भाई जितने हिसाब से स्लॉट बनाए जाएंगे इस हिसाब से, देखो अगर उसमें 10 जो हमारा वर्ष है उसमें 2 हिसाब बन रहे हैं, अगर मान से यहाँ से आपसे पूछा जाता कि भाई दर है ना वो दुमाही है, दुमाही, तो आपका है 5 स्लॉट बनते हैं, तो आप 5 साल का ऐसे आसानी से निकाल सकते थे, नो प्रॉब्लम। आपको पता चल जाना चाहिए भाई एक वर्ष में एक माह में कितनी, एक पर 2 माह में 2% दर हो जाएगी, सिंपल, आसानी निकाल सकते हो ना, नो प्रॉब्लम। बस ये चीज़ ना आपको पता होनी चाहिए तब जाकर काम चलेगा। ये अगर चीज़ आपको समझ में आ गई तो ही आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी समझने के हिसाब से, और हर कोई विद्यार्थी इनको नहीं कर पाता है। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अगले क्वेश्चन को आपको नहीं लेने दिया, फिर हम अच्छा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम दर याद करेंगे अलग तरीके से। राइट, चलो देखो अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, शायद आपने ऐसा क्वेश्चन कभी पढ़ा होगा, और आप इस क्वेश्चन को ना 101% गलत करोगे। मैं कह रहा हूँ चाहे आपको कितना भी आता, लेकिन इस क्वेश्चन को जब आपके सामने आएगा ना क्वेश्चन, आप इसको 101% गलत करोगे। कैसे करोगे, देखो मैं आप इस चीज़ को आज बताने वाला हूँ। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते होंगे, बस आप इसको गलत ही कर पाओगे, सही तो बहुत ही कम चांस है कि इसको आप सही कर पाओ। देखो क्वेश्चन ध्यान सुनना, यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तब किस ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 32,000 रुपये का CI 9 महीने में 5,044 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप 101%, मैं कह रहा हूं 101% आप इसको गलत करोगे। मुझे पता है क्वेश्चन क्यों गलत करोगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो, यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तब किस ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष दर से 32,000 का CI 9 महीने में 5,044 हो जाएगा।
देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही डिफिकल्ट तो है नहीं, नॉर्मल है कि यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तब किस प्रतिशत, यानी किस ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष से 32,000 रुपये का 9 महीने में इतना ब्याज हो जाएगा। देखो सिंपल सा फंडा है, हमको दर ज्ञात करनी है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ से हमको स्पष्ट पता चलता है हमको दर ज्ञात करनी है। अब दर ज्ञात कैसे करेंगे, देखो दर ज्ञात को मैंने बताया था आपको, दर ज्ञात करनी जस्ट इससे दो दिन पहले जो क्लास थी उसमें क्या बताया था, दर ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि जो आपका ब्याज होता है ना, अगर मैं उसका मूलधन से उसको भाग दे दूंगा और मैं गुना अगर 100 से कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, मेरे पास दर ज्ञात आ जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, कैसे कैसे बताई थी, इस पर क्यों निकलता है ऐसे, ये चीज़ मैंने आपको उस दिन अच्छे से बताई थी। देखो हमको दर ज्ञात करनी है तो फिक्स पता चल गया इसमें। अब हमारे पास देखो ये क्या, हमारे पास मूलधन है और हमारे पास देखो यहाँ पर ब्याज आएगा और हमारे पास यहाँ पर मिश्रधन आएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कैसे कैसे निकाला जाएगा। ये मैंने आपको साधारण ब्याज में यही चीज़ बताई थी। तो देखो 32,000 रुपये का, 32,000 रुपये का इतना ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा, मिश्रधन को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4,4,073 कितना आ जाएगा, 37,044 हमारे पास आ गया। भाई देखो अब हमको ब्याज चाहिए, इन दोनों से हम दर निकालते हैं, यानी कि मिश्रधन से और मूलधन से हमको दर निकलती है, राइट। अब देखो इसको किसी से काटते हैं, देखो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, इससे और बड़ी संख्या से कट रहा है क्या, इधर 3 है इधर 2, यानी कि 4 से कट सकता है ना, अंतिम चारों को, हाँ 4 से कटेगा। देखो 4 अट्ठे 32, 3 0 8,000 आ गया और 4 से काटा कितने बच गया, 4 नाम 36, 1 बचा और 4 दूना 8 बचे 2, 4 अट्ठे यानी कि 4 बचे 2, 4 6 24, 4 एकम 4 कितना आ गया, भिन्न में 61 और ये आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास 8,000। तो भाई देखो इससे एक पता चलती है, या तो किसी ना किसी के ये क्यूब रूट होंगे या फिर किसी ना किसी के ये वर्गमूल होंगे, समझे। तो मुझे पता है कि भाई देखो ये तो मुझे पता है किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन नहीं ये किसी का वर्ग होता, लेकिन इतना मुझे इसे कुछ देख कर पता लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी का वर्ग है, क्योंकि 000 आ रही है, इधर 61 आ रहा है, 61 भी किसी का वर्ग होता है। देखो कैसे, अब इसके ऊपर हम क्यू रूट लगा लेते हैं, ठीक है, हमको क्यू रूट चाहिए, ठीक है भाई। अब इसको देखो कैसे निकालेंगे, इसका एक का तो 1 लिख दिया, 2 संख्या गलत, काट देंगे आगे से, तो यहाँ कितना बचा 9, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना, 4 4 2 8 और 3 3 27 होंगे, कितना आ गया, ये तो भाई आ गया 21 का पता चल गया। तो भाई ये कहने का मतलब ये इससे कम है, तो जस्ट इसके कम कितना होगा, 20 का होगा। 20 गुना अगर मैं 3 करता हूँ कितने आते हैं, 20 गुना 3 बार करता हूँ तो 4 4 2 8 कितना हो गया, 000, यानी कि ये कितने का भाई, ये 20 का है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया मिश्रधन, ये आ गया ब्याज मेरे पास, सॉरी वो आ गया मूलधन। तो भाई मेरे पास ये तो आ गया मूलधन, ये आ गया मिश्रधन, ब्याज कितना आ गया, 1 कितने पर आया, 20 पर गुना में 100, तो यहां से मेरी दर निकल कर आ गई 5%। अब आपका ये आंसर तो बिल्कुल है ही नहीं, तो भाई आंसर क्या होगा, भाई ये दर आपकी जो आई निकल वो क्या आई पता है, त्रैमासिक दर निकल कर आई है। और आपसे पूछा रहा कि प्रति वर्ष दर बनी, इसलिए इसको अंडरलाइन किया, इसलिए गोले में इसको बंद किया, प्रति वर्ष। अब ध्यान देना, जब आपको दर चाहिए, देखो जब आपकी दर होती है, कोई मानो दर आपकी 12% है और शर्त आपको त्रैमासिक दे दी, तब आप क्या करोगे उस कंडीशन में आप क्या करोगे भाई, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे भाई, इसमें 4 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3%। लेकिन आपकी त्रैमासिक दर दे रहा कि वो 3% और इसको वार्षिक बनाना हो तो सिंपल 4 से गुना ही तो करेंगे, तो ये होगी 12%। उसी प्रकार ये आपकी त्रैमासिक दर दे रखी है, इसको बनाना पड़ेगा आपको वार्षिक बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, वार्षिक बनाना पड़ेगा, तब आपको 5 का गुना किससे करना पड़ेगा, 4 से, तब आपको कितना आएगा 20%। भाई ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20% आपका बन जाएगा आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि देखो इसमें आपसे प्रति वर्ष दर पूछी जा रही, ना कि आपसे त्रैमासिक। ब्याज तो त्रैमासिक संयोजित था, ब्याज त्रैमासिक संयोजित बिल्कुल, हाँ ये हमको अगर वर्ष पूछता तो आपका 3 वर्ष का आता, बिल्कुल आता, 3 वर्ष का ही आता, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ब्याज प्रति वर्ष, वर्ष यानी कि वार्षिक आपसे पूछा रही है। तो त्रैमासिक दर निकल गई 5%, तो वार्षिक दर कितनी थी आपकी, वार्षिक दर तो भाई 20% थी ना। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे कीजिएगा, 20% की दर से 3200 रुपये का 9 महीने का ब्याज, यानी कि 9 महीने गया
इसको 3 साल का, ये को आपके है ना, तो 9 महीने का ब्याज सिंपली वे में आप निकाल लीजिए, क्योंकि 3 वर्ष का निकला है यहाँ, तो सिंपल से 3 वर्ष का, ये 9 महीने का ब्याज निकाल लीजिएगा आप 20 पर दर से 3200 का, तो आपका इतना ही आएगा, 101% इतना आएगा। खुद से कोशिश कीजिएगा, निकालिए, निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम, आसानी से निकल जाएगा, राइट। चलिए देखो, आज के हमारे क्वेश्चंस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, कल जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुना से संबंधित क्वेश्चन, गुना गुनी से संबंधित प्रश्न। आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी देखो, क्वेश्चंस तो आपके बहुत सारे बचे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी प्रश्न के अंतर्गत, देखो इसी बात में बता दूंगा, देखो जो मुझे बतानी थी भाई, देखो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखो कि आपने साधारण ब्याज पढ़ा होगा, कोई धन 2 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, तो 4 वर्ष में कितने गुना होगा। तो भाई इसके लिए एक इतनी सुपर ट्रिक हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रिक है वो क्या है। देखो एक बार ट्रिक सुन लीजिएगा, फिर हम कल तो इस ट्रिक की चर्चा करेंगे ही। ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ इस प्रकार है, समय का पहाड़ा गुना की घात, समय का पहाड़ा गुना की घात स्टार मैथ का ये है राज। भाई ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको याद करना ही पड़ेगा। समय का पहाड़ा गुना की घात स्टार मैथ का ये है राज। अब राज क्या है वो तो कल पता चलेगा आपको, भाई राज क्या, आखिर राज क्या है। लेकिन इतना ट्रेलर जरूर दे सकता हूं कि ये ट्रिक आपकी वो ट्रिक है, शायद ही आपको कहीं पढ़ने को मिले। कहीं पढ़ने को तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी खुद की बनाई हुई है, तो पढ़ने को तो आपको मिल ही नहीं सकती। समय का पहाड़ा गुना की घात स्टार मैथ का ये है राज। अब राज क्या है वो तो कल पता चलेगा ना भाई, आखिर कौन सा ऐसा राज छुपा हुआ है जो सर हम आपको बताना नहीं चाहते। कल आपको बताऊंगा कि आखिर वो राज क्या है, समझे। कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल का जो वीडियो होगा वो अपना गुना गुनी से संबंधित होगा, गुना एंड गुनी से संबंधित आपका वीडियो होगा। गुना एंड गुनी वाले जो प्रश्न आते हैं बहुत ही शानदार लेवल से आपको इनको करवाया जाएगा। 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, एक बार आपको गुना पूछ लिया जाता है और एक बार आपको वर्ष पूछ ली जाती है, भाई कौन से वर्ष में इतनी हो जाएगी। बस ये 2 प्रकार के इसमें प्रश्न बनते और कोई भी प्रश्न नहीं बनता। बहुत ही अच्छे लेवल से आपको करवाया जाएगा। हालांकि ये तरीका मैंने आपको करवाया था साधारण ब्याज में, सेम वही पैटर्न यहाँ पर रहेगा, बस ट्रिक लग जाएगी अलग। कौन सी? समय का पहाड़ा गुना की घात स्टार मैथ का ये है राज। अब राज क्या है वो तो कल पता चलेगा। कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल के लिए बेहद इंतजार होना चाहिए। कल सुबह के लिए, कल सुबह 6 बजे आपका वीडियो आपके सामने होगा। कल सुबह 6 बजे कल का वीडियो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा गुना और गुनी से संबंधित वाले प्रश्नों बहुत ही अच्छे लेवल से। तो साथियों आशा करूंगा कल का वीडियो अवश्य देखोगे आप। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और जो विद्यार्थी रीट 2022 की तैयारी कर रहा है या सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहा है या वीडियो एग्जाम मेंस की तैयारी कर रहा है या फिर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से पर डे ही सुबह 7 बजे राजस्थान जी की क्लास अपलोड करवा दी जाती है। तो आप उसको अवश्य ज्वाइन करिएगा, जिसमें 45 प्रश्न होते हैं। बहुत ही शानदार लेवल से आपको पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा शानदार लेवल से उन क्लास को पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ आप एक बार उस क्लास को अवश्य लेके देखिएगा। आपकी शायद ज़िंदगी उस क्लास से लेकर बदल सकती है। शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 45 तो प्रश्न होते हैं, लेकिन उसमें आपको लगभग 2 से प्रश्न कंप्लीट करवा दी जाती है। बहुत ही एनालिसिस के साथ आपको पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ एक बार उसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा और मैथ की क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, राइट। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों सुबह 7 वाली वीडियो में, 7 बजे वाली जी की क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।